उधर जो है पी पढ़ रही होती है लेटर क्लून का। तभी यहाँ पे आ जाता है पुन और कहता है क्या कर रही थी। कहती है कुछ भी नहीं और वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन यहाँ उसको शक हो जाता है तो वो सारे लेटर्स को खोजने लगता है। तभी उसको लेटर्स मिलता है क्लून का, बहुत सारे, एक नहीं। तो यहाँ पे वो पढ़ता है और इसकी लेटर पी की भी, तो उसे समझ आ जाता है। इधर जो है सॉन्ग उसको अपने ही जाल में फंसा रही होती है, जो कि ठीक वैसा ही वो काम करता है। यहाँ पे जाता है जैसे पूछने के लिए आंट से, तो आंट उससे पहले कह देती है कि हम मेरे क्लून का सबसे बड़ा इंगेजमेंट है, आहा कितनी खुश है, हम लोग शादी होगा। इधर जो है पुम आती है लंच लेके, लेकिन यहाँ पे पाई की माँ और पूरा लंच उसका गिरा देती है, बर्बाद कर देती है, क्योंकि उसको लगता है अभी भी कि उसके बेटे की मौत की जिम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ पुम है। यहाँ पे बोलती है आपका बेटा मर गया है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, और अभी जो भी कर रही हैं आप बहुत गलत कर रही हैं और मेरी गलती नहीं है, ये बात तो आपको भी अच्छे से पता है, फिर भी जानबूझ के आप मुझे टॉर्चर करिए। उतने में आ जाता है कुन और कहता है यहाँ ये सब क्या हो रहा है, आंट आप क्या कर रही हैं, आप ठीक तो है, आपका दिमाग ख़राब तो नहीं हो गया। तो यहाँ पे बोलती है कि हाँ तुम भी मुझे कह रहे हो। तो कहता है हाँ क्योंकि आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पे पुम उठाने लगती है खाना, तो यहाँ पे वो उसे रोकता है, कहता है नहीं रहने दो, मैं इसे साफ़ करवा दूँगा, ठीक है तुम चलो मेरे साथ मेरे केबिन में। और वो वहाँ सर्वेंट को बोल देता है कि उसे साफ़ करने के लिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है बेचारी पुम, इतने प्यार से उसके लिए खाना लाई थी और वो खाना भी बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ पे वो इधर उधर देखती है, कहती है ठीक है मुझे जाना चाहिए। तो यहाँ पे कहता है अच्छा रुको भी, इतनी जल्दी क्या है, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाता हूँ। और वो बाहर जाता है। तभी यहाँ पे उसके एंगेजमेंट की पिक अपने ऑफिस में रखा होता है। उसे बड़े ध्यान से पुम देख रही होती है कि क्या ये मैं हूँ। तो उसके और वो क्लोज जाके देखती है तो उसे तो सच में वही लगता है। और यहाँ पे वो बोलती है ये सब। तो कहता है क्यों, तुम मेरी फियांसे हो, क्या मेरा इतना हक नहीं कि मैं ये सब रख सकूं। कहती नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद यहाँ पे वो जाती है और यहाँ पे देखती है कि वहाँ पे उसका टिफ़िन है सूप वाला, जो कि बहुत ही प्यार से उसे डेकोरेशन किया हुआ था। और यहाँ पे लेटर है जो कि उसके वर्ड लिख रहे होते हैं कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। वो सब पढ़ के बोलती ठीक मुझे अब जाना चाहिए। इधर जो है क्लून और यहाँ पे पी दोनों लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, जो कि ख़राब गाड़ी हो जाती है। बोलती है पी कि अब कैसे जाएंगे हम लोग। कहता है कि देखो कैसे तुम्हें जाना है। अब बेचारी यहाँ पे भी उसके साथ टाइम तो स्पेंड कर रही थी, पर चाहती थी कि वो सच बता दे, फिर भी उसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो उसके कुछ भी बताए। तो यहाँ पे वो बोलती है ठीक है, इतना कह के चली जाती है। इधर जो है पुम आती है लाइब्रेरी, तो वो देखती है कि यहाँ पे जो सॉन्ग है वो बोलती है अपनी फ्रेंड को कि वो शादी सिर्फ करेगा और 3 महीने के बाद वो हमेशा के लिए फ्रांस चला जाएगा। ये सब सुन लेती है, उसके दिमाग में घूम रहा होता है कहीं वो बात उसकी सच है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुन मुझसे प्यार तो करता नहीं, उसे ये लगता है। तो यहाँ पे बोलता है क्लून क्या हुआ। तो कहती नहीं मुझे घर जाना चाहिए, और वो बिना बात किए हुए घर चली जाती है। इधर जो है सॉन्ग उसकी फ्रेंड लोग बोल रहे होते हैं कि क्या करना है आगे की प्लानिंग। तो सॉन्ग बोलती है बस देखती जो क्या करती हूँ मैं। इधर जो है आती है पढ़ाने के लिए चीकू को, और यहाँ पे वर्ड गेम होता है एक्टिंग वाला। तो चीकू यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बता रही होती है क्या है नहीं है, तो वो एक्टिंग करती है। तो यहाँ पे चीकू बोलती है ये कैट है। तो कहते हैं यहाँ। इधर उसके दिमाग में क्लून के एक आइडिया आता है और वो लिखता है विल यू मैरी मी। इसे देखकर वो काफ़ी शॉक हो जाती है और यहाँ पे बोलता है ये जो भी वर्ड है वो एक एक वर्ड करेक्ट है, लेकिन वहाँ पे वो उसका आंसर नो में देती है और कहती है सॉरी मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। और वो उसे पढ़ लेता है तो कुछ नहीं बोलता है। वो उसे कहता है ठीक है लगता है मुझे अब घर जाना चाहिए, गेम बहुत मैंने खेल लिया। तो यहाँ पे बोलता है क्लून ठीक है जैसे तुम्हें सही लगे, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे चीकू बोलती है आई एम सॉरी बेटा, मैं फिर आऊँगी तो खेलूँगी तुम्हारे साथ। ये सब चीज़ देख रहा होता है, फिर भी वो उसे लाइक करता है। तो यहाँ पे बोलता है अगर मैंने जो भी लिखा उसके लिए सॉरी, लेकिन वो सब बात सच था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती है। कहती तुम्हें पता है कि मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है और मैंने जो लिखा वो भी सच है, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो कहता है ठीक है कोई बात नहीं।
इधर जो है आ जाते हैं कुन और वो गलत इन्फॉर्मेशन वाला पढ़ लेता है कि मैं कुन से प्यार नहीं करती हूँ, बस मैं उससे शादी करी हूँ ऐसे ही। और यहाँ पे उसका दिल बेचारे का टूट जाता है। इधर जो है यहाँ पे आ जाती है वो अपने घर पुम, और यहाँ पे सारे लोग शादी की तैयारियाँ की बात करते हैं जो उसे अच्छा नहीं लगता। और इस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा सैड फील हो जाता है क्या हो गया उसके साथ। तभी यहाँ पे वो कॉल करती है, बोलती है क्या कौन है, तो यहाँ पे उसकी सर्वेंट बोलती है नहीं कौन तो नहीं है। तो कहती है ठीक है। तभी यहाँ पे आता है पुन उससे मिलने के लिए और कहता है क्या तुम बच्चों की तरह एक्टिंग कर रहे हो, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो क्यों नहीं तुम जाकर उसको साफ साफ अपनी दिल की बात बता देते हो। इस तरीके से तुम उसके बातों का बिना जवाब दिए चले जाते हो, उससे लगेगा कि तुम उससे प्यार नहीं करते और भी बहुत कुछ सोच सकती है वो। अगर तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो उसे कन्फ्रेंस करो ना, सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करो, क्या इस तरीके से दूरियां रखते हो। अब कुछ दिनों में तुम्हारी शादी भी है। इस बेचारे को तो समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि यहाँ तो उसके दिमाग में था कि मैं तुमसे हेट करती हूँ, आई एम नॉट लव विथ यू, बस अंकल विल के वजह से और अपने फैमिली की वजह से मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। उसके दिमाग में तो ये था। तो यहाँ पे बोलता है पुन कुन कहाँ खो गए तुम। तभी यहाँ पे आता है कुन लेके उसे रेस्टोरेंट में, और यहाँ पे चाहता है था कि दोनों लोग टाइम स्पेंड करें एक दूसरे के साथ। अपुम भी यही चीज़ चाह रही थी, उसे समझने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अब उन दोनों एक रिश्ते में बनने वाले हैं। तो यहाँ पे बोलता है कि देखो मैंने फेवरेट डिशेस मंगाए, कैसा है। और इतने में कबाब में हड्डी आ जाती है सॉन्ग। अब यहाँ पे सॉन्ग बोलती है क्या तुम अकेले अकेले रेस्टोरेंट में, तुमने बताया तक नहीं अपनी बेस्टी को। ऐसे कोई करता कि एटलीस्ट इनवाइट तो कर देते, मतलब जानबूझ के घुसना है उसको। और आखिरकार इसे बहुत बुरा लगता है कि वो दोनों सिर्फ डेट पे आए थे तो सॉन्ग को इसने क्यों बुलाया। वो उसे लगता है ये तो वो वहाँ से चली जाती है। अब ये भी कुछ नहीं बोलता है। इधर जो है वो पुन अपनी फैमिली को बताता है कि वो शादी करना चाहता पाई से। इधर पाई के पास आता है रिंग लेकर। अब पाई काफ़ी सैड रहती है। यहाँ पे बोलता है पुन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अब पी बोलती है सॉरी मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। ये बात सुन के तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये क्या कह रही है। अब बेचारी की मजबूरी थी, वो हमें आगे पता चलेगा। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर है बताती है पी कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पे कहती है कि जब ऐसी बात है तो तुम उसे अपने दिल की बात बता दो, शायद तुम्हें अच्छा फील हो। तो ये भी वही चीज़ सोचती है कि एक दिन हिम्मत जुटा के मुझे उसे बता देना है। इधर आती है पाई और अपनी माँ को देखती है, कहती जैसा मैंने कहा था वैसे की ना तुमने। तो कहती है हाँ मॉम जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा किया। तो कहती है हाँ ये हुई ना मेरी बात, मेरी शाबाश बेटी। थोड़ा देर पहले ये हुआ था, उसे पता चलता है कि वो जा रही है मिलने के लिए पुन से। तो वो आँख में आंसू डाल के झूठ मूठ का नाटक करती है कि मेरा बेटा चला गया, ऐसे वैसे अपने भाई के अगेंस्ट तुम मत जानो, उसे टॉर्चर करती है। इधर बेचारे का दिल टूटा होता है, उसे बहुत ज़्यादा सैड फील होता है। इधर उसके डैड जो कुन के हैं वो उससे टिकट देते हैं कि वो जाए बाहर थोड़ा घूम आए। ये बात उसे बताता है कि देखो मैं कार्ड लाया हूँ, तुम चाहती हो तो चल सकती हो मेरे साथ। लेकिन यहाँ पे जो है पुम मना कर देती है, कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, जब तुम्हारा दिल आएगा तुम मुझे लेने आओगे, जब जाओगे तुम मुझे लेके जाओगे। हाँ अभी मेरी शादी नहीं हुई है ना तुमसे, तो इसलिए इतना सोचो मत। अब यहाँ पे वो बताना चाहता है कि वो वही लड़की है जिससे वो प्यार करता है, लेकिन वो यहाँ भी नहीं सुनती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।